स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो ये सीरीज चला रखी है कंप्लीट सिलॉक्स इन 7 डेज, तो इस सिलॉक्स को ख़त्म करने का ही समय आ चुका है, क्योंकि ये है लास्ट डे, जो 7th डे है। अब इसमें हमें जो पढ़ना है वो है आइदर और के केसेस। अभी तक मैंने आपको ऑल, सम, नो, सम नॉट, ओनली अ फ्यू जैसे सारे केसेस सिखा दिए हैं। उसके बाद मैंने लिया था एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, और जब ये सारी चीजें हो गई तब मैं आपके सामने लेके आया एक आइदर और के केसेस। यानी कि अभी तक जितनी भी बार मैंने आपको कांड से वाले केसेस पढ़ाए, जहां जहां पे भी कांड से आ रहा था वहां पे कांड से मैं क्यों लिखता था, वहां पे मैं आपको कांड से के बारे में क्यों बताता था, तो उस चीज को समझाने का और बताने का समय आ चुका है। आइदर और ही एक ऐसी वजह है जहां पे आपको उस कांड से का यूज करना होगा। कैसे करना है वो तो हम आगे समझते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, आइए। चलिए, ये अब मैं आपको समझाता हूं कि जो आइदर और के केसेस होते हैं उसके अंदर आपको कैसे डील करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे आपको उसको डील करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे आपके सामने एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा। डिटेल में मैं तभी समझा पाऊंगा, ठीक है। सपोज करिए मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मिलती है सम AR B, सम B R C, सम C R D, कंक्लूजन मिलते हैं सम AR D, नो A is D। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, सम AR B, फिर बनाओगे सम B R C, और फिर बनाओगे सम C R D। इतना बनाने के बाद, इतना डायग्राम बनाने के बाद एग्जामिनर ने आपसे पूछा सम AR D, क्या सभी कुछ A D है? देखो, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना होता, क्योंकि आपका ये जो A है वो इधर बैठा है A, और जो D है वो इधर बैठा है। इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो जब तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता ना, उस समय पे आप कोई भी आंसर नहीं बता सकते। श्योर हो कि आप कोई भी आंसर नहीं बता सकते। यानी कि सम या डी अगर आपसे वो पूछ रहा है तो आप सिर्फ एक ही बात बोल सकते हो, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। आपसे अगर वो पूछ रहा है नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, जो कि आपको लग रहा है कि कोई भी ए डी तो है ही नहीं, लेकिन होने को हो भी तो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि कोई भी ए डी नहीं है, लेकिन क्या पता कुछ ए डी होते, जो कि हो सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहां पे डायरेक्टली पूछ रहा है आपसे कि कोई भी ए डी नहीं है, आप कहोगे सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। नो ए इज डी, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो यहां पे दोनों चीजों में आ गए कांड से। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर कांड से तो गलत होता है, सर आप दोनों को गलत क्यों नहीं बोल देते हो, यानी कि नन फॉलोस, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। लेकिन इसका जो आंसर है वो नाइदर नॉर नहीं है, इसका जो आंसर है वो है आइदर और। अब आइदर और क्यों है, उस चीज को समझने का अब आ गया समय। 2 बार आ गया है कांड से। जैसी 2 बार कांड से आ जाता है, हर एक स्टूडेंट के माइंड में क्या चलना चाहिए, आइदर और होता क्या है, जब पहला कंक्लूजन सही है तो उस समय पे सेकंड वाला गलत होना चाहिए, और जब सेकंड वाला सही है तो उस समय पर पहला वाला गलत होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आइदर और। ठीक है, दोनों एक समय पे सही हो जाएंगे तो उसे तो बोल देंगे बोथ फॉलोस। जब दोनों एक ही समय पे दोनों ठीक हो रहे हैं तो बोथ फॉलोस हो जाएगा। लेकिन यहां पे हो रहा है जब एक समय पे पहला वाला सही होता है तो दूसरा गलत हो रहा है, जब दूसरा वाला सही हो रहा है तो पहला गलत हो रहा है। तो समझ गए आइदर और होता क्या है। चलिए, अब आइदर और को समझने के लिए और डिटेल में जानने के लिए अब हम चलते हैं एक ब्लैंक स्लाइड पे। इसमें मैं आपको बताता हूं कि कुछ होते हैं रूल्स, वो रूल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं।
सभी लोग हेडिंग डालेंगे आइदर और रूल्स। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए आइदर और रूल्स। अब ये जो रूल्स होते हैं, इसका पहला रूल क्या है? बोथ द ऑब्जेक्ट्स of the conclusions must be same, समझ गए? बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, दोनों ऑब्जेक्ट कंक्लूजन के सेम होने चाहिए। जो दूसरा रूल है वो क्या है? वन कंक्लूजन must be positive and other must be negative. One conclusion must be positive and other must be negative. समझ गए? ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी है। ऑब्जेक्ट्स कंक्लूजन्स के सेम होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, और ये मस्ट भी है, यानी कि होना ही चाहिए 100%। ठीक है, चलिए जो तीसरी चीज आती है वो आती है नोट। अब एक आता है नोट करके कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने देख लिया, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर भी कुछ चीजें होती है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो आपको मैंने दो चीजें बताई थी। क्या? कि कुछ होती है पॉजिटिव चीजें और कुछ होती है नेगेटिव चीजें। पॉजिटिव के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताए थे? ऑल और सम। नेगेटिव के अंदर बताए थे नो और सम नॉट। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, तो उस समय पे ऑल सम नो सम नॉट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद ओनली अ फ्यू पे चला गया था। ठीक है, वो तो दोनों का मिक्सअप होता है, ओनली और ओनली अ फ्यू, लेकिन ये तो अलग अलग है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पे उसने बोला था वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि एक उठाओ पॉजिटिव वाला, एक उठाओ नेगेटिव वाला, एक उठाओ पॉजिटिव वाला, एक उठाओ नेगेटिव वाला। समझ पा रहे हो? तो सभी के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमें सर एक पॉजिटिव कंक्लूजन उठाना है, एक नेगेटिव उठाना है। ऑल सम नॉट, सम नो, सम नॉट, ऑल नो, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलने लग गई अब। यस और नो? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब ये जो क्वेश्चन था जो कि अभी हमने छोड़ दिया था, उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आप लोगों के आंसर आ चुके थे कांड से। अब जैसी दो कांड से आएंगे, सभी के माइंड में क्या चलना चाहिए था? आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल आपको बताना है। क्या था पहला रूल? आप बोलोगे बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। अगर यहां पे ए डी लिखा है तो यहां पे भी ए और डी ही लिखा है, तो ऑब्जेक्ट सेम है, पहला रूल लग गया। अब आप चलोगे सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था कि फर्स्ट वाला एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पे आपको मिल जाता है सम और यहां पे आपको मिल जाता है नो, तो एक मिल गया आपको पॉजिटिव और एक मिल गया आपको नेगेटिव। तो दोनों रूल्स लग गए, दोनों रूल्स लग चुके। सीधा आप यहां पे लिख दीजिए आइदर और, आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइदर और। ठीक है, बात समझ में आई कैसे करना था? रूल मैंने आपको बता दिया। रूल सिर्फ दो ही थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये चीज सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट्स देख लिए और दूसरी जो चीज देखी वो एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस और नो? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब आप सोचोगे सर ये तो सेम है। क्या ये तो सेम है? स्टेटमेंट सेम है, सम ए आर बी।
सम बी आर सी और सम सी आर डी। ये ऑडी का सिंबल है, देख सकते हो आप, है या नहीं? कमेंट में बताना ऑडी का सिंबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए सम ए आर डी, कुछ ए डी है, क्या है? अब आप बोलोगे सर हो भी सकते नहीं भी हो सकते। नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है। सर ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। दोनों में आपने क्या बोल दिया? कांट से, क्योंकि आप श्योर नहीं थे, और जब आप श्योर नहीं हो तो आपने लिख दिया कांट से। अब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आइदर और, क्योंकि 2 बार कांट से आ गए। आइदर और का फर्स्ट रूल था ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्या ऑब्जेक्ट सेम है? क्या ऑब्जेक्ट सेम है? आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहे, यहां पे था एडी, यहां पे था डीए, ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है। आप बोल रहे हो सर ऑब्जेक्ट आगे पीछे है लेकिन सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन। आपका आंसर क्या अभी भी आइदर और बनेगा? कि ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहे हैं तो क्या अभी भी आंसर आइदर और ही बनेगा? यस, अभी भी आंसर आइदर और ही बनेगा। मैं आपके सामने सारे केसेस रखने वाला हूं कि कहाँ पे आइदर और लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है। तो इस चीज को, ये जो सेशन है इसको अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो स्टडी IQ बैंक एंड SSC को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों में अपना आंसर आ गया अभी तक आइदर और। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। डायग्राम अभी भी वही है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। कंक्लूजन, कंक्लूजन सम ए आर डी, सम ए आर नॉट डी। कुछ ए डी है, आप बोलोगे सर हमें क्या पता, क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, सर हम नहीं बता सकते क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हम डायरेक्टली श्योर होके आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये कुछ ए डी नहीं है और कुछ ए डी है, हम श्योर होके कुछ नहीं बोल सकते। तो दोनों में आगे कांट से, जैसे दोनों में कांट से आया दिमाग में क्या चलेगा? आइदर और आइदर और का फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट सेम। क्या ऑब्जेक्ट सेम है? आप कहोगे सर यस ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा रूल, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आपका आंसर आइदर और, आपका आंसर आइदर और। समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? पहले मैंने उठाए थे सम और नो वाले, और अब मैंने उठाए हैं कौन से? सम और सम नॉट वाले। आप देख सकते हो सम नो, और आप उठाए थे सम और सम नॉट, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वैसे ही कुछ है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम ए आर डी, सर वी कैन नॉट से। सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। दोनों में आगे कांट से, दिमाग में चला आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। लेकिन ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट आगे पीछे घूम रहे हैं, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप कहोगे सर सम और सम नॉट चीजें हैं, सम और सम नॉट की चीजें हैं, तो ध्यान से सुन लेना, इसमें आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका आंसर अभी भी क्या रहेगा? आइदर और। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बताई? सम और नो, सम और सम नॉट। इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स भी आगे पीछे कर लिए। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आई, उससे कोई भी इशू नहीं आया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 4 केसेस हो गए आपके, 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। 5वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सम ए आर बी, क्वेश्चन सेम है, अभी भी क्वेश्चन सेम है। कंक्लूजन ऑल ए आर डी, सभी ए डी है। क्या है? लेकिन सर हो सकते हैं, अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन होने को हो सकता है। हम श्योर होके ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं है या है, हम श्योर होके नहीं बोल पाएंगे। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है, सर हम श्योर होके नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आप? हम लोग कांट से। दोनों में लग गया कांट से, दोनों में लग गया कांट से।
और जैसे ही दोनों में कान से लगता है दिमाग में चलेगा आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। क्या सेम है? आप कहोगे सर यस। एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। आपका आंसर आइदर और। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला सवाल। स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट सेम है। कंक्लूजन ऑल ए आर डी, सभी ए डी है। सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, अब दोनों में आगे कान से दिमाग में चलेगा आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेम है, यस। दूसरा, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दोनों चीजें लग गई। क्या आंसर होएगा इसका? आइदर और। क्या आंसर होगा? आइदर और। कमेंट्स में बताइए मेरे को, क्या आइदर और इसका आंसर है? कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर आइदर और है। ठीक है, मैं आपको देता हूं 10 सेकंड, आप मेरे को इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर आइदर और है या नाइदर नॉर है? आइदर और या नाइदर नॉर? 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, आइदर और, आइदर और है ना? क्या घबराना था, आइदर और ही तो आ रहा है दिमाग में, है ना? चलिए, अब इसका आंसर है नाइदर नॉर। ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर? नाइदर नॉर कैसे बन गया इसके अंदर? सारे कंडीशन तो लग गई, अब कैसे? ये नाइदर नॉर हो ही नहीं सकता सर, आइदर और है इसका आंसर। ये आपके डाउट्स आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। डाउट्स बनते हैं, लेकिन उस डाउट को खत्म करने के लिए ही तो स्टडी आएगी आपके साथ है। आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा। जो आपने आज तक जो चीजें पढ़ी है वो आपने असल में राइट चीज नहीं पढ़ पाए। ये चीज अभी तक आपको बहुत कम ही लोगों ने बताई होगी कि जब ये वाला जो केस बनता है ध्यान से देखना, ऑल और सम नॉट वाला, जब ये वाला केस बनता है, ठीक है, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट सेम है तो यहां पे आइदर और। लेकिन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, यानी कि सम डी नॉट ए, अगर ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हो चुके हैं, अदल बदल हो चुके हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं, ठीक है, यहां से इधर आ चुका है, उस समय पे यहां पे जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है नाइदर नॉर। क्या बन जाता है? नाइदर नॉर। ठीक है, समझ में आ गया कि इस समय पे बन जाता है नाइदर नॉर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, नाइदर नॉर हो ही नहीं सकता। तो आइए इस चीज को प्रूफ करने का भी समय आ गया है। चेक करते हैं। इसके लिए मेरे को चाहिए होगी एक ब्लैंक स्लाइड, एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी। ठीक है, चलिए, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दी थी? सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, यही दी थी। कंक्लूजन क्या दिया था? ऑल ए आर डी, सम ए आर नॉट डी। अब जब तक ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब अपनी अपनी जगह पे भी बैठे हैं, पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो आंसर आपका आइदर और बनेगा। अब आइदर और क्यों बनेगा, आइए चेक करवाता हूं। सभी ए डी हो सकते हैं, सभी ए डी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं इन सारे ए को डी में डाल दूं, अगर सपोज करो मैं इन सारे ए को डी में डाल देता हूं, ठीक है, तो अगर ये वाली चीज सही चली गई अगर सपोज करो सारे ए डी के अंदर चले गए, ठीक है, सारे ए डी के अंदर चले गए, ऐसा कर लेते हैं इस डी को, ऐसा कर लेते हैं इस डी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं,
इस डी को थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। ये वाला जो डी था इस पूरे को पूरा बड़ा बना लिया, तो सारे ए डी हो गए। अब जब सारे ए डी हो गए तो सम ए आर नॉट डी, कुछ ए डी नहीं है। ये वाली चीज क्या हो जाएगी कि कुछ ए डी नहीं है। यहां पे तो सारे ए डी हो गए, तो कुछ ए डी नहीं है, ये वाली चीज हो जाएगी गलत। जब पहली चीज सही हो रही है तो दूसरी चीज गलत हो रही है। समझ गए? पहले तो आप डाउट में थे, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना, ये तो सारी पॉसिबिलिटी वाला फिगर बना ली ना मैंने कि कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जब पहला सही था तो दूसरा वाला गलत। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं क्या बोल देता हूं कि ये वाला चीज सही हो जाएगी जब सम ए आर नॉट डी। जब मैं ये वाला सिचुएशन बनाता हूं कि ए का कुछ पार्ट डी नहीं है, यानी कि ए का कुछ पार्ट, यानी कि ध्यान से देखना, अगर सपोज करो मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, ए का कुछ पार्ट डी नहीं है, ये डी था, तो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया कि कुछ ए डी नहीं है। सपोज करो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, क्योंकि मेरे को ये वाले को अब सही बताना है। कुछ ए डी नहीं है। अगर कुछ ए डी नहीं है, अगर सपोज करो ये वाली चीज, सपोज करो ये वाली चीज अब सही जा रही है, यस और नो, क्योंकि कुछ ए डी नहीं है। अगर ये वाली चीज सही जा रही है तो सारे ए डी हैं। क्या अब सारे ए डी हो जाएंगे? अब आप बोलोगे सर कैसे हो जाएंगे, जब कुछ ए डी नहीं है तो सारे कैसे हो जाएंगे? तो जब एक सही जा रहा है तो दूसरा गलत हो रहा है। यही तो होता है आइदर और, यही तो होता है आइदर और, कि जब पहला वाला सही तो उस समय पे दूसरा गलत, जब दूसरा वाला सही तो उस समय पे पहला वाला गलत। इसे ही तो बोलते हैं आइदर और का केस। समझ में आया? अब यही वाली सारी सिचुएशन मुझे आपको कहां पे समझानी पड़ेगी? जब यहां पे ऑल ए आर डी और सम डी, यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा सम डी आर नॉट ए। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, डायग्राम तो सेम है, ये लीजिए, सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ठीक है, समझ में आ गया? यही डायग्राम है। ऑल ए आर डी, अगर थोड़ी सी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये पूरा डी है, अगर ये पूरा डी है, जब ये सारा, समझते आना एक मिनट के लिए, जब ये सारा ए, अब एक मिनट के लिए इसको हटा दीजिए, ये पूरा डी हो गया है, तो सारा ए डी हो जाएगा। ऑल ए आर डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यस और नो? आप कहोगे सर यस हो रहा है, ये तो क्लियर है, सारा ए डी हो रहा है। दूसरी चीज, सम डी आर नॉट ए, कुछ डी का हिस्सा ए नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा जो बाकी का डी का हिस्सा बचता है उसके बारे में अभी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहां पे बोलेंगे कांट से। मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि पहला सही तो दूसरा गलत, यहां पे पहला सही और दूसरा कांट से है। डाउट है अभी भी, यहां पे क्या होना चाहिए था? गलत होना चाहिए था। समझ में आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? कि यहां पे भी गलत आना चाहिए था। जब पहला सही तो दूसरा गलत, जब दूसरा सही तो पहला गलत। अब मैं इस वाले को सही करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इस वाले को सही करने की कोशिश करता हूं, आइए आपके सामने, जिससे कि आपको प्रूफ हो जाए अच्छे से, देखो इससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं बता सकता अब आपको, ठीक है? इससे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं बता सकता, इतनी डिटेल में जाके तो कोई भी नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे आइदर और के साथ। ठीक है, सम डी आर नॉट ए। अब थोड़ी सी देर के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ये वाली चीज को आपको सही बताना है, तो आपने कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया, कुछ डी ए नहीं है, सम डी आर नॉट ए, तो आपने थोड़ी सी देर के लिए ऐसा कुछ डायग्राम बना लिया। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए मान लिया, क्योंकि पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। जब ये वाली चीज मान ली तो ऑल ए आर डी, सभी ए डी है। अब जब दूसरा वाला सही हुआ तो पहले वाले में क्या सभी ए डी है? आप बोलोगे सर हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते सर, वी कैनॉट से एनीथिंग। तो फिर से वही वाली बात, जब यहां पे ये चीज सही थी तो ये गलत हो रहा था, ये सेकंड वाला सही था तो ये गलत हो रहा था। यहां पे अगर सेकंड वाला सही होता है तो पहले में कांट से आ रहा है, अभी भी डाउट है, और जब पहला वाला सही होता है तो दूसरे में डाउट आ रहा है। तो यहां पे आइदर और कैसे लगाओगे आप? इसी वजह से इस वाले के अंदर आप डाउट में हो और आप आइदर और नहीं लगा सकते थे,
अगर ऑब्जेक्ट्स बदल जाते हैं तो आप आइदर और नहीं लगा सकते थे, इसलिए आपके सामने मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे लगेगा आपका आंसर नाइदर नॉर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है, भाई इतनी सारी मेहनत करी आपके सामने, डिटेल में समझाया पूरा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करनी है ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है वो, सम ए आर बी। अभी फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वही क्वेश्चन है, लेकिन ये वही क्वेश्चन नहीं है, अब कुछ और लेके आया हूं मैं। पहले लेके आया था ऑल और सम नॉट, अब लेके आया ऑल और नो। सुन रखा है ऑल और नो के बारे में? नहीं सुन रखा तो कोई बात है, अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो उनको मैं बता रहा हूं, और जिन्होंने सुन रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। सभी ए डी है, ऑल ए आर डी, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। दोनों में आगे कांड से दिमाग में चला आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ऑब्जेक्ट सेम है, यस। दूसरा रूल, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। सारे रूल्स लग गए, आंसर आइदर और होना चाहिए, लेकिन आंसर बनेगा नाइदर नॉर। क्योंकि ये जो ऑल और नो वाला केस होता है, इसमें लगता है ऑल और नो वाले में हमेशा एवरी टाइम आपका आंसर नाइदर नॉर ही रहेगा। आपका आंसर हमेशा नाइदर नॉर ही रहेगा, एवरी टाइम। रीजन है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी। ये है रीजन जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, यहां पे भी नाइदर नॉर बनेगा। इस पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ई पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑल और नो को अच्छे से समझ लेना। ऑल और नो जब भी आता है आपको हमेशा आंसर बताना है नाइदर नॉर। जैसे आप नेक्स्ट की आगे बढ़ते हो तो यहां पे भी आपको मिलता है ऑल और नो। ऊपर वाली चीजें सेम है, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, जो आपके ऑब्जेक्ट थे ना, पहले लिखे हुए थे ए और डी, ए और डी, ए और डी। अब यहां पे मिलता है ए और डी और डी और ए, मतलब घूम चुके हैं ये ऑब्जेक्ट्स ने, अपनी प्लेसेस बदल ली है। तो अगर ऐसे भी कुछ भी आता है तब भी आपका आंसर क्या बनेगा, नाइदर नॉर। अभी भी आपका आंसर क्या बनेगा, नाइदर नॉर, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बदले या ना बदले उसमें आंसर आपका नाइदर नॉर ही रहना है। कहां पे, ऑल और नो के अंदर। लेकिन जो आपको समझाने वाली जो बात थी वो थी ऑल और सम नॉट के अंदर। अगर ऑल और सम नॉट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो वहां पे आपका आंसर नाइदर नॉर चला जाता है। बस यही समझाना था। इसी के साथ सिलॉक्स की जो 7 डेज की सीरीज थी वो यहां पे अभी के लिए कंक्लूड करी जाती है, और इसके बाद एक आएगी नई सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी अलग से किसी और चैप्टर के बारे में फुल डिटेल में। तो कैसी रही ये वाली सीरीज, इसको नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताना, और हमारा जो चैनल है स्टडी IQ बैंक एंड SSC, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।